गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रीशियन और फिटर प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए श्री विजय आईटीआई की तरफ से लगातार ऑनलाइन मोड से आपको असाइनमेंट और ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराए जा रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आपको इन सारे प्रश्नों का घर बैठे अभ्यास करना है, क्योंकि जो ऑनलाइन परीक्षा होगी उसके लिए आप पूर्ण रूप से 100% तैयार रहें। तो देखिए, असाइनमेंट का तीसरा क्वेश्चन आज मैं आपको हल करा रहा हूँ, और इसको आप भी अपने आप से करिए ताकि आपको जो है इसका अनुभव मिल सके। तीसरा प्रश्न देखिए, पुली के माध्यम से एक द्रव्यमान है जिसको रस्सी से अटैच किया गया, बांधा गया है, और ये रस्सी एक पुली के सहारे दूसरे एंड पे कोई व्यक्ति पकड़कर खींच रहा है। अब ये व्यक्ति जो है बल लगाकर रस्सी को खींच रहा है, तो जितना बल लगाकर व्यक्ति खींच रहा होगा उतना ही बल से रस्सी ऊपर उठेगी। तो व्यक्ति कितना बल लगाएगा? कम से कम उसको जो द्रव्यमान है उसके भार के बराबर बल लगाना पड़ेगा। और आपको बताया गया था कि भार भी एक बल होता है। तो देखिएगा, ये m जो है आपको दिया गया है कि जो द्रव्यमान है उसका m मतलब मास को द्रव्यमान बोलते हैं, और ये 350 किलोग्राम है। और आपको इसमें वर्क दे दिया गया है कि व्यक्ति ने अगर इसको उठाया है किसी ऊंचाई तक तो उसने कितना कार्य किया है। तो ये 1312.5 जूल। इस बार आपको द्रव्यमान दे दिया गया है और इस बार आपको जो है कार्य दे दिया गया है। इस बार आपसे पूछा गया जा रहा है कि कितनी ऊंचाई तक उठाया गया है, जबकि पिछले दो प्रश्न में आपने देखा था कि द्रव्यमान दिया जाता था और ऊंचाई दिया जाता था कि कितनी ऊंचाई तक उठा रहा है, और आपसे कार्य पूछा जा रहा था। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको वही फार्मूला अप्लाई करना है कि वेट बराबर क्या, मतलब कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे ऊंचाई। मतलब कितना बल लगा रहा है और कितने ऊंचाई तक उठा रहा है, मतलब बल की दिशा में उसके द्वारा चली गई दूरी। तो देखिएगा, यहाँ पे आपको कार्य दिया गया है, m का मान दिया गया है, s पूछा जा रहा है। तो हमने लिखा है कि चूंकि किया गया कार्य 1312.5 जूल है, और ये कार्य का फार्मूला क्या होता है, बल गुणे दूरी। तो बल यहाँ पे क्या है, भार है, वस्तु का भार। वस्तु के भार के बराबर ही बल लगाना पड़ेगा उठाने के लिए। तो भार इसको में पता चल गया कि 350 किलोग्राम तो द्रव्यमान है, तो भार कितना हो जाएगा, 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? यहाँ पे g का मान होता है। किसी भी द्रव्यमान में गुरुत्वीय त्वरण का मल्टीप्लाई करने से, गुणा करने से भार निकल आता है। ये भार हो गया, और भार में जो है दूरी का हमने गुणा, तो दूरी हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम मान लेते कुछ दूरी होगा। वो दूरी हमने मान लिया कि s है। तो जब भार में दूरी का गुणा हो जाएगा तो ये कार्य के बराबर आ जाएगा, और हमने कार्य के बराबर दिखा दिया है। अब यहाँ से हम जो है पक्षांतर करेंगे, तो हमें s का मान कितनी ऊंचाई तक उठाया गया है ये निकालना है। तो जब पक्षांतर करेंगे तो इसके साथ जो भी गुणा के रूप में है वो दूसरे पक्ष में जाएगा, तो बटे के रूप में लग जाएगा। तो आप देखिएगा, s बराबर क्या आ गया है, 1312.5 जूल बटे में 350 गुणे 9.8, और ये भार का मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। आपको जो मात्रक मिलेगा, आप s निकालना है, मतलब ऊंचाई निकालना है, तो s का मात्रक किस में आएगा, एसआई पद्धति में ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपने सारे मात्रक, कार्य का मात्रक भी एसआई पद्धति में लिया है और भार का भी मात्रक एसआई पद्धति में लिया है। तो ये सिंपल होकर के, सरल होकर के एस का मात्रक आपको मीटर में मिल जाएगा, जो कि एसआई पद्धति में होता है। तो अगर आप 1312.5 जूल में 350 गुणे 9.8 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.382 मीटर। तो हमें ये पता चल गया कि व्यक्ति ने कितने ऊंचाई तक उठाया था। तो ये आंसर 382 मीटर। तो ये असाइनमेंट आपका हल हो गया है। आप पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ लीजिए कि ये भी प्रश्न बिल्कुल पिछले दो प्रश्नों जैसा था। अगला प्रश्न देखिए, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4, और इसका ड्राइंग आपको दिया गया है यहाँ पे ग्राफिक्स के जरिए। अब इसमें आप देखिएगा कि मास मतलब द्रव्यमान 75 किलोग्राम दे दिया गया है, से प्रदर्शित किया गया है। ऊंचाई, कितना ऊंचाई तक उठाया गया है, मतलब इस द्रव्यमान की वस्तु को 100 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है। तो अगर आप द्रव्यमान की वस्तु को ऊपर उठा रहे हैं बल लगा करके, तो कार्य तो होगा ही। तो वो कार्य पूछा जा रहा है कि न्यूटन मीटर में कितना होगा, और दूसरा पार्ट इसमें पूछा जा रहा है कि पावर कितना होगा। तो कार्य के लिए परिभाषा अभी भी वही है आपका, बल, और बल की दिशा में कितना दूरी वस्तु चली है। तो 4th नंबर असाइनमेंट को हमने हल करके दिखाया है। m का मान दिया गया है, s का मान दिया गया है, w पूछा जा रहा है और पावर पूछा जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पे कार्य बराबर क्या हो जाएगा, भार गुणे ऊंचाई, जो कि मैं पहले ही प्रश्न करके दिखाया था।
तो भार यहाँ पे कितना हो जाएगा 750 न्यूटन। कैसे हो जाएगा, m का मान रखा हमने, द्रव्यमान का मान 75 किलोग्राम और g का मान हमने 10 ले लिया है। 9.8 लीजिए या 10 लीजिए, आपके आंसर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो 750 न्यूटन हो गया और ऊंचाई कितनी है 100 मीटर। तो देखिए जो हमारा कार्य निकल रहा है इसमें भार का और ऊंचाई का गुणा हो रहा है, और भार का मात्रक क्या है न्यूटन है और ऊंचाई का मात्रक क्या है मीटर। तो ये हो गया है आपका 75,000 न्यूटन मीटर। तो आपका कार्य कितना आ गया 75,000 न्यूटन मीटर। अब ये जो कार्य का मात्रक है न्यूटन मीटर में ही पूछा जा रहा है, तो हमारा यहीं से आंसर हल हो गया है। 75,000 न्यूटन मीटर इस प्रश्न का हल उत्तर हो जाएगा। अगर आप इसको जूल में बदलना चाहते हैं तो 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल होता है, तो 75,000 न्यूटन मीटर बराबर 75 जूल हो जाएगा। तो ये 75,000 जूल हो गया। और जूल को किलो जूल में बदलने के लिए 1,000 का उसमें भाग दिया जाता है। तो अगर आप 75,000 में 1,000 का भाग करेंगे तो आप 75,000 में 3 जीरो देख रहे हैं, वो 1,000 के 3 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, तो ये उत्तर क्या आ जाएगा 75 किलो जूल। तो यहाँ से कार्य का हमने तीनों मात्रक में बता दिया है कि कार्य क्या है। आप देख लीजिए 75,000 न्यूटन मीटर बोलिए या 75,000 जूल बोलिए या 75 किलो जूल बोलिए, बातें कहिए। आगे ये आपका कार्य निकल गया है, ठीक है। इस प्रश्न में आपको थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें पावर भी पूछा गया है कि पावर कितने वाट होगा, लेकिन इस प्रश्न में आपको टाइम नहीं दिया गया है, और टाइम नहीं दिया गया है तो आप पावर नहीं बता सकते हैं। कार्य करने की दर को पावर कहते हैं, इसमें टाइम दिया ही नहीं गया है। हम अगले प्रश्न पे मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 5 का सबसे पहले आप ड्राइंग देखिए। ड्राइंग देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे आपको प्रश्नों का कंसेप्ट पता चलेगा। तो आपने देखा कि एक मोटर है, तो मोटर में क्या होता है कि वृत्ति गति भी होती है, सर्कुलर गति भी होती है, और सर्कुलर गति को हम किस में मापते हैं रोटेशन पर मिनट, मतलब चक्कर प्रति मिनट है। n बराबर 50 काटने वाले घात, काटने वाले घात का मतलब ये 50 चक्कर प्रति मिनट। जब भी आपको मात्रक आरपीएम में ही दिया गया होता है, और भी का मतलब जब गति वेग पढ़ा रहा था तो इसमें आपको बताया गया था कि क्रैंक उसमें आपका जो पिस्टन है वो रेखीय गति करता था। तो ये जो है आपका है प्रश्न संख्या 5, इसके लिए आपका जो है फार्मूला क्या लगेगा यहाँ पे, v बराबर 2 गुणे n गुणे s बटे में 1,000। 1,000 का भाग क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका जो n है मतलब जो चक्कर प्रति मिनट है, और ये जो आपका s है, s का मतलब होता है कि जिसमें पिस्टन रेखीय गति करता है, तो ये mm में होता है। mm को मीटर में बदलने के लिए 1,000 का भाग दे दिया जाता है। और इस प्रश्न के लिए आपको भी दिया ही गया है, तो भी कितना है 32 मीटर प्रति मिनट है, और बाकी सारे मान रखेंगे हम यहाँ पे। तो 2 गुणे 50, n की जगह पे 50 रख दिया गया है, s को mm में मान लिया गया है और बटे में 1,000 कर दिया गया है। तो s बराबर कितना आ गया है 320 मिलीमीटर, s का मान कितना आ गया 320 mm। तो ये 5वें नंबर के प्रश्न का असाइनमेंट का हल हो गया है। इसको भी आप ये चाल वेग और गति में इस तरह के प्रश्न हल कराए गए थे, इस अध्याय में भी ये प्रश्न आ गया है, तो कराना है, आप देख लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है का क्वेश्चन संख्या 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये आपको क्रेन जैसा सिस्टम दिख रहा है जो कि किसी वेट को या द्रव्यमान को उठाता है। तो आप ये देखिएगा कि ये जो क्रेन है इसका पावर कितना है 12 किलोवाट है, और ये कितनी ऊंचाई तक द्रव्यमान को उठा रहा है 4 मीटर की ऊंचाई तक उठा रहा है। आपको जो है समय सीधे सीधे दिया गया है, और कितना समय लग जा रहा है उठाने में 20 सेकंड लग जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि द्रव्यमान कितने किलोग्राम का था। तो इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 6 का हल देखिएगा। पावर बराबर वर्क मतलब कार्य बटे में समय, ठीक है। तो पावर आपको 12 किलोवाट दिया गया है। अब 12 किलोवाट को अगर हम वाट में 1,000 का गुणा हो जाएगा, तो पावर हमारा कितना हो जाएगा 12,000 वाट हो जाएगा। अब पावर की जगह पे हमने 12,000 वाट रख दिया है, और पावर बराबर होता है किसके है कार्य बटे समय के। तो कार्य हमें पता नहीं है, तो हम कार्य को W मान लेते हैं, और समय हमें पता है, तो समय की जगह पे हमने 20 सेकंड रख दिया है, और सभी मात्रक SI पद्धति में है। तो
अब जो कार्य आएगा वो आपका एसआई पद्धति में ही आएगा। तो 12,000 में ये तिर्यक गुणा हो जाएगा। देखिएगा ये जो W के बटे में समय है वो उसका गुणा कहाँ पे हो जाएगा, पावर। तो ये आपका 12,000 गुणे 20 हो जाएगा। तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा और यहाँ से आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि मात्रक में सेकंड से सेकंड गायब हो गया और W का मान कितना आ गया, 2,40,000 जूल आ गया। तो कार्य हमें पता चल गया कि कार्य कितना है, क्रेन ने कितना कार्य किया है। ड्राइंग में आपने देखा होगा कि क्रेन जो है उठा रहा था द्रव्यमान को, तो क्रेन द्वारा कार्य कितना किया गया है, 2,40,000 जूल। अब कार्य बराबर होता कितना है, बल गुणे दूरी। तो यहाँ पे बल क्या है, भार है, तो भार गुणे ऊंचाई। तो 2,40,000 गुणे 10 गुणे 4, जी का मान 10 लिया गया है। एम हमसे पूछा ही जा रहा है कि जिस वस्तु को उठाया जा रहा है उसका द्रव्यमान बताइएगा। तो एम पूछा जा रहा था, जी का मान पता ही है और ऊंचाई हमें पता ही है, तो सबके मान रख देते हैं। तो यहाँ से हम पक्षांतर करेंगे तो एम बराबर क्या आ जाएगा, 2,40,000 बटे में 40, और इसको सरल करेंगे तो मतलब 2,40,000 में आपको 40 का भाग देना होगा, जिससे उत्तर क्या आएगा, 6,000 किलोग्राम। अब आप देखिएगा कि यहाँ पे जो मास है, द्रव्यमान है, बहुत ज़्यादा आया है। तो आप देखिएगा कि कार्य करने वाली मशीन भी तो क्रेन है। तो यहाँ पे आपको जो है मास कितना पता चल गया है, वस्तु का द्रव्यमान 6,000 किलोग्राम है। तो इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 7, ड्राइंग क्वेश्चन संख्या 7 की ड्राइंग का आप एक सिलेंडर है जिसमें h ऊंचाई तक पानी है। अब अगर पानी भरा गया तो जितने आयतन में पानी है उसका एक द्रव्यमान होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सिलेंडर का डायमीटर दिया गया है 3 मीटर, और सिलेंडर में जितने ऊंचाई तक पानी भरा गया है वो उसका मान दिया गया है 2 मीटर, और टी बराबर दिया गया है 20 मिनट। और आपको कितने ऊंचाई तक ये पानी को उठाना है किसी मशीन के द्वारा, मीटर ऊंचाई तक इस पानी को उठाना है। और पावर पूछा जा रहा है कि तब जिस मशीन को लगाएंगे उसका पावर क्या होना चाहिए, किलोवाट में बताइए। तो देखिएगा इस प्रश्न का हल कैसे निकलेगा। क्वेश्चन संख्या 7 का सबसे पहले जितने आयतन में पानी है उसका हम आयतन निकालेंगे। जो पानी है वो सिलिंड्रिकल मतलब बेलनाकार पात्र में रखा गया है, तो इसका मतलब कि हम आयतन किसके सूत्र से निकालेंगे, बेलन के आयतन के सूत्र से। आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान हमें पता होता है 3.14। आर कैसे निकालेंगे आप देखिएगा, यहाँ पे डायमीटर आपको 3 मीटर का दिया गया है, तो त्रिज्या कितना हो जाता है, डायमीटर का आधा हो जाता है। तो हमने क्या कर लिया है, ये 3 मीटर को आधा करेंगे तो 1.5 मीटर होगा। और फार्मूले में क्या होता है, आर का स्क्वायर होता है, तो 1.5 मीटर का स्क्वायर होगा, और गुणे ऊंचाई, जितने ऊंचाई तक पानी भरा है तो ऊंचाई की जगह पे क्या रख दिया है, 2 मीटर। तो हमें ये पता चल गया है कि पानी का आयतन जिस पात्र में रखा गया है वो पानी कितना आयतन घेर रहा है, तो पता चल गया 14.13 मीटर क्यूब आयतन पानी घेर रहा है। तो इतना आयतन घेर रहा है, तो इतने आयतन के पानी का द्रव्यमान क्या होगा। 1 मीटर क्यूब पानी का जो आयतन होता है उसमें 1000 लीटर पानी आता है, इसका मतलब कि 1000 किलोग्राम पानी आता है। तो 14.13 मीटर क्यूब पानी का आयतन है, तो उसका जो है कितना लीटर पानी में कन्वर्जन कितने, तो 14,130 लीटर पानी के बराबर होगा। अब उसको द्रव्यमान अगर 14,130 किलोग्राम का पानी है, मतलब उतने किलोग्राम का द्रव्यमान है, और वस्तु क्या है, पानी है, जिसका द्रव्यमान कितना है, 14,130। अब पानी का भार कितना हो जाएगा, तो द्रव्यमान में गुरुत्वीय त्वरण का गुणा हो जाएगा। तो 14,130 किलोग्राम तो पानी का द्रव्यमान था, उसमें 10 का गुणा करें तो हमें ये पता चल जाएगा कि पानी का भार कितना हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 1,41,300 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। सभी मात्रक रख दिया गया है, जहाँ पे जी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हमें ये पता चल गया कि पानी का भार कितना हो जाएगा, 1,41,300 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब अगला पार्ट इसमें जो हम अगला स्टेप करने वाले हैं कि 6 मीटर इतने जो द्रव्यमान इतने भार के पानी को 6 मीटर ऊंचाई पे उठाना है, तो जिस मशीन से आप ये काम करेंगे उसका पावर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि इतने भार को अगर हम 6 मीटर ऊंचाई पे उठाएंगे तो कार्य कितना करना पड़ेगा।
तो कार्य के लिए क्या होगा, भार गुणे ऊंचाई। तो कार्य के लिए भार गुणे ऊंचाई का सूत्र होता है। तो भार हमें कितना पता चला है, पानी 1,41,300, और कितने ऊंचाई तक उठाना है, 6 मीटर। तो उसमें गुणा कर देंगे तो हमें ये पता चल गया कि 8,47,800 जूल काम जो है मशीन को करना पड़ेगा। मशीन को करना पड़ेगा तो ये काम कितने समय में हो जाना चाहिए, आपको दिया गया है कि समय जो है 20 मिनट के समय में हो जाना चाहिए। तो कार्य में समय का भाग देने से क्या पता चल जाता है, पावर पता चल जाता है। तो पावर हम निकाल लेते हैं मशीन की। तो पावर बराबर होता है कार्य बटे में समय। कार्य का मान हमने निकाल ही लिया है, उसमें समय का भाग दे देंगे, जबकि समय यहाँ पे 20 मिनट दिया गया है, लेकिन समय को हमें एसआई पद्धति के मात्रक में बदलना पड़ेगा। तो 20 मिनट को अगर हम सेकंड में बदलेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 20 मिनट को 60 सेकंड में बदलने के लिए 60 का गुणा हो जाएगा। तो ये आपको पद्धति के मात्रक में बदल लिया है। अब यहाँ से पावर जो है इसको सिंपल करेंगे, सरल करेंगे तो पावर निकल आएगा, और 8,47,000 और 1200 सेकेंड समय आ रहा है। 20 मिनट का समय जो है अगर आप सेकंड में बदलते हैं तो 1200 सेकंड हो जाता है। अब इससे भाग करेंगे तो उत्तर क्या आएगा, 706.5 वाट। तो ये आपका उत्तर हो गया कि 706.5 वाट का जो है मशीन होना चाहिए। लेकिन हमसे उत्तर किस में पूछा जा रहा है, किलोवाट में। तो वाट को किलोवाट में बदलने के लिए 1000 का और भाग देंगे। तो जब 1000 का भाग देंगे तो 0.3 स्थान और बाएं तरफ खिसक जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा, पावर 0.7065 किलोवाट का। तो ये आपका यहाँ प्रश्न हल हो गया, ये आपका उत्तर रहा।